बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एक ऐसी शख्सियत जिसके अंदर नेता बनने के सारे गुण मौजूद हैं, जिनके सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, जो ट्विटर भी चलाते हैं और फेसबुक भी चलाते हैं और हर जगह दो अकाउंट हैं और सारे अकाउंट ब्लू टिक से वेरीफाइड हैं। जो टीवी डिबेट में बैठते हैं तो नेताओं की तरह भाषण देते हैं, जो यूट्यूबर्स की पहली पसंद बने हुए हैं और लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और यूट्यूबर्स लगातार उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। क्या वो शख्स चुनाव लड़ेगा? हम बताएंगे आपको पूरी बात। बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि साल 2009 में गुप्तेश्वर पांडे ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी पुलिस की नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया था। जी हाँ, 2009 में वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे। गुप्तेश्वर पांडे को लग रहा था कि बक्सर में बीजेपी लालमुनि चौबे का टिकट काट देगी और उनको टिकट देगी, लेकिन लालमुनि चौबे को जैसे ही ये लगा कि उनका टिकट कटने वाला है, उन्होंने तुरंत बागी तेवर अपना लिया। लिहाजा बीजेपी को मनाने के लिए लालमुनि चौबे को फिर से टिकट देना पड़ा और गुप्तेश्वर पांडे जो चाहते थे वो हो नहीं पाया, लेकिन उन्होंने पुलिस से इस्तीफा भी दे दिया था नौकरी से। ऐसे में उन्होंने बिहार सरकार को एक पत्र लिखा और कहा कि उनकी नौकरी फिर से बहाल की जाए। नीतीश कुमार ने उस पत्र पर संज्ञान लिया और फिर से उनकी नौकरी बहाल कर दी और गुप्तेश्वर पांडे को नौकरी दे दी। उस समय से गुप्तेश्वर पांडे और नीतीश कुमार एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। भले ही चुनाव नहीं लड़ पाए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, लेकिन नीतीश कुमार के करीब आ गए और उसके बाद से नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की और लोग कहते हैं कि इस कानून के लागू करने में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की अहम भूमिका थी। गुप्तेश्वर पांडे एसपी रहते हुए बिहार के अलग अलग जिलों में घूम चुके हैं, कई सारे नरसंहार देखे हैं, कई नक्सल वारदातों को झेल चुके हैं, जो बिहार के हर कोने कोने से परिचित हैं। वो शख्स क्या इस बार चुनाव लड़ेगा? देखिए, 100% की बात कह रहा हूँ। भले ही बातें कुछ हो रही हों, भले ही लोग कुछ भी सोच रहे हों, लेकिन हकीकत यही है मेरे नज़रिए से, और आप देखिएगा ये बात बिल्कुल 100% सही होगी कि इस विधानसभा चुनाव में गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिल रहा है और इस चुनाव में गुप्तेश्वर पांडे नहीं लड़ेंगे। भले ही गुप्तेश्वर पांडे अपनी इच्छा जता चुके हैं कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है और मौका मिले तो वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस चुनाव में गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिल रहा है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के वो काफ़ी करीबी हैं और जेडीयू से उन्हें टिकट मिल सकता है, खासकर बक्सर विधानसभा सीट से। लेकिन भाई अब 1 या 2 महीने बचे हुए चुनाव में और कार्यकर्ता खूब दम लाके प्रचार कर रहे हैं। जिन्हें टिकट चाहिए, दावेदार, वो दिन रात एक किए हुए पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में अचानक से गुप्तेश्वर पांडे को टिकट दे देना कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी कार्यकर्ताओं के लिए, और ये बात पार्टी के आला कमान के जो नेता हैं वो भी समझते हैं कि अगर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट दे दिया तो उनका क्या, जो मेहनत कर रहे हैं। और इस समय तो सर्वे भी हो चुका है, कई सर्वे लिस्ट जा चुके हैं, कई लोगों के नाम भी जा चुके हैं और लगभग अब टिकट को लेकर चर्चा भी हो रही है कि टिकट किसे मिलेगा। ऐसे में अचानक से गुप्तेश्वर पांडे को टिकट देना मुझे लगता है कि कहीं से भी किसी भी पार्टी के लिए मुनासिब नहीं होगा। तो ये मेरी बात नोट कर लीजिए कि इस चुनाव में गुप्तेश्वर पांडे बिल्कुल भी अपनी किस्मत आजमा नहीं रहे। गुप्तेश्वर पांडे अगले विधानसभा चुनाव, अगले लोकसभा चुनाव में लड़ सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में फिलहाल उनका कोई भविष्य नहीं है। चलिए गुप्तेश्वर पांडे का एक छोटा सा परिचय आपको दे देते हैं। साल 1961 में बक्सर में जन्मे गुप्तेश्वर पांडे ने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक किया। यहाँ तक कि उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा भी संस्कृत में ही दी थी। उन्होंने अपने पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की और आयकर अधिकारी बन गए। अपने दूसरे प्रयास में वो आईपीएस भी बने। गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार में शराबबंदी में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने नक्सल प्रभावित औरंगाबाद, जहानाबाद के साथ ही अरवल, बेगूसराय और नालंदा में भी काम किया। वह मुंगेर और मुजफ्फरपुर रेंज के डीआईजी भी रह चुके हैं। रोचक बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री शहनवाज हुसैन के गुप्तेश्वर पांडे ओएसडी भी रह चुके हैं। बताया जाता है कि गुप्तेश्वर पांडे को बिहार सरकार हमेशा उस जगह पर भेजती है जहां परिस्थिति बेकाबू हो जाता है। बिहार में किसी भी जिले में जब भी हिंसक झड़प या तनाव का माहौल होता है तो वहां की स्थिति संभालने के लिए गुप्तेश्वर पांडे को याद किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि गुप्तेश्वर पांडे जब भी जाते हैं वो हालात को संभाल लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।